यानी सरकार के नियंत्रण में यह नहीं है, सरकार का पैसा इसमें देने का कोई सलूक नहीं है, सरकार इस पैसे को रखती नहीं है और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जी। और इस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है पीएम केयर्स। आप कहेंगे ऐसा क्या संभव है? यकीन जानिए ऐसा संभव है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब एक व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि उनका नाम सम्यक गंगवाल है, उन्होंने एक याचिका दायर की और कहा कि कम से कम पीएम केयर को सरकारी घोषित तो कर दिया जाए कि यह सरकार के मातहत चल रहा है। तो वहां के एक अधिकारी जो पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी लेवल के एक अधिकारी हैं, वो पहुंचे हाईकोर्ट और उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री केयर यानी पीएम केयर सरकारी नहीं है और उसका एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाता है। तब इन्होंने कहा कि जो फंड दिया गया है वो तो प्रधानमंत्री की तरफ से मांग की गई थी और उसकी एक लंबी फहरिस्त है। तो भी उस जवाब यही आया कि दरअसल जो फंड का ऑडिट होता है वो एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। ये ऑडिटर सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए जो रजिस्टर्ड ऑडिटर्स होते हैं उनके जरिए होते हैं, और जो भी पैसा आता है वो चेक के जरिए आए, ट्रांसफर किया हुआ पैसा या जिसी भी माध्यम से हो, ऑडिट उसकी जांच हो जाती है, ऑडिटर अपने तौर पर देख लेता है, लेकिन सरकार का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। क्या वाकई ये संभव है? दरअसल 28 मार्च 2020 हम आपको उसी दिन लिए चलते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री द्वारा ट्वीट किए गए थे। उस ट्वीट में क्या जानकारी थी और आज की तारीख में भी जब आप pmcares.government.in जब खोलेंगे तो उसमें भी कौन सा एड्रेस है, पहले आप इसे देख लीजिए। और प्रधानमंत्री ने खुद जानकारी दी। 28 मार्च को ट्वीट किया, कोविड से लड़ने के लिए पैसे का जुगाड़ कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी दी गई। उसके तुरंत बाद एक दूसरा ट्वीट किया गया और भारतीयों से इस बात का आग्रह किया गया आप पैसा डालिए, और इसके साथ लिंक किया गया पीआईबी को भी, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को। तीसरे ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी थी कि किस अकाउंट में पैसा जाएगा, इस अकाउंट का नंबर क्या होगा, उसका आईएफएससी कोड क्या होगा, स्विफ्ट कोड कौन सा होगा, एसबीआई का कौन सा ब्रांच होगा। ये सारी बातों की जानकारी प्रधानमंत्री खुद ने दी और उसके बाद सरकार की तरफ से भी ये ट्वीट करके जानकारी दी गई, यानी सब कुछ सरकार के जरिए चल रहा है। और उसमें जो हेडक्वार्टर की जानकारी आई कि इसका दरअसल दफ्तर कहां होगा, इसकी जानकारी भी इसी बात से लग सकती है कि आज भी जब आप पीएम केयर्स खोलिएगा तो उसमें पीएम ऑफिस साउथ ब्लॉक नई दिल्ली लिखा हुआ आपको मिलेगा। यानी देश के चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं, उसकी यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है। तो क्या वाकई संभव है एक चैरिटेबल ट्रस्ट का एड्रेस पीएमओ साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली लिखा हुआ हो और प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा हो और सरकार का इससे कुछ भी लेना देना ना हो? और इस दौर में जो कुछ कहा गया, जिस रूप में कहा गया, वो बहुत साफ तौर पर था। सरकारी कर्मियों से सरकार द्वारा या तो नियम बनाकर रखा गया या दबाव बनाकर रखा गया और वेतन में कटौती की गई। वेतन की कटौती अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से हुई। इस देश के भीतर में जितने पीएसयू हैं, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने फायदे और घाटे में चल रहे संस्थान हैं, जितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जितने बॉलीवुड में काम करने वाले पहचान वाले कलाकार हैं, जितने क्रिकेटर्स हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, सब ने दिल खोल कर दान दिया। लेकिन क्या वाकई अगर ऐलान हो गया होता कि यह प्रधानमंत्री केयर सिर्फ एक नाम है और यह एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके नाम पर आप पैसा दे दीजिए, तो क्या वाकई इतना पैसा आ पाता? क्योंकि महज 28 मार्च को जब इसका ऐलान हुआ तो 30-31 मार्च को जो जानकारी 3 दिन के भीतर निकल कर आई वह 3000 करोड़ रुपए पार कर चुकी थी दान देने वालों के द्वारा दी गई रकम। और उसके 2 महीने बाद जब जानकारी निकल कर आई तो यह 10,000 करोड़ रुपए पार कर गई थी। हालांकि इसकी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी कितना पैसा किसने दिया, किस रूप में दिया और तत्काल में कितना पैसा का उपयोग कहां किस तरीके से किया जा रहा है, यह जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन हमें लगता है कि इस देश में क्या वाकई यह संभव है कि प्रधानमंत्री के नाम पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट खुल गया और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए कहां कहां से कितना कितना पैसा लिया जाया गया। हमें लगता है आज यह भी समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे, क्योंकि दान देने वालों को इसका हक नहीं है कि वह अपने पैसे का हिसाब मांगे। किससे मांगेंगे? क्योंकि सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। दान देने वालों को इसकी भी जानकारी, ये गुप्त दान है, इसकी जानकारी होनी ही नहीं चाहिए कि वो पैसा कहां कब गया, जबकि मांगने वाले शख्स की तस्वीर हर जगह चस्पा है।
वह भी बताने की स्थिति में नहीं आएगा। उसके लिए बकायदा एक ऑडिटर है और ट्रस्ट बनाया गया वह समझे। कौन समझेगा? सदस्य समझेंगे, चेयरमैन नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? ये सारे सवालों के बीच हमें लगता है कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। इस देश के भीतर में जितने भी पीएसयूज हैं, तकरीबन 101 पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, उनसे लगभग जो सीएसआर फंड होता है वह 2400 करोड़ रुपया उनके जरिए इस पीएम केयर्स में आया। जो काम करने वाले कर्मचारी हैं तकरीबन 155 करोड़ उनके वेतन का हिस्सा निकल कर आया। एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक 144 करोड़ 50 लाख रुपए इन्होंने अपने तौर पर दिए। जो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके मातहत दिए गए। जो 15 गवर्नमेंट के बैंक हैं लगभग 350 करोड़ रुपए वहां से भी पीएम केयर्स में दिए गए। अपने तौर पर देखिएगा तो हर ने अपने अपने आरबीआई के स्टाफ का जो कंट्रीब्यूशन था वो 7.5 करोड़ का था और उसने निर्देश दिया तमाम बैंकों को। तो बैंकों के जरिए जब निकल कर आया कौन कितने बैंक में से पैसा आ रहा है वहां के कर्मचारी दे रहे थे। यह अलग मसला है कि इस दौर में बैंक के भीतर में कर्मचारियों की छटनी है, मर्जर हो रहा है, लोगों के सामने मुश्किल हालात हैं, हैरान परेशान बैंक कर्मी देख रहा है कि किस तरीके से निजीकरण हो रहा है, सारी चीजें बेची जा रही है, कहा जा रहा है बैंक घाटे में चल रहा है। लेकिन बैंक में काम करने वाले कर्मचारी के वेतन का हिस्सा पीएम केयर्स में चाहिए जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट है। कैनरा बैंक ने 15.5 करोड़ रुपए दिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 14 करोड़ 81 लाख दिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 11 करोड़ 79 लाख दिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5 करोड़ दिए, सिडबी ने 80 लाख दिए, जीआईसी ने 14 करोड़ 51 लाख दिए, आईआरडीआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 16 करोड़ 8 लाख दिए, नाबार्ड ने 9 करोड़ 4 लाख दिए, नेशनल हाउसिंग बैंक ने 3 करोड़ 3 लाख 82 हजार दिए। सीएसआर का फंड जो जीआईसी से शिफ्ट हुआ तकरीबन 22.5 करोड़ का था। सिडबी से जो सीएसआर फंड शिफ्ट हुआ वह लगभग 14 करोड़ था। हर का अपने अपने तौर पर शिफ्ट होता चला गया और यह सब कुछ वॉलेंट्री कंडीशन के साथ चल रहा था। सवाल यह है कि जब वॉलेंट्री कंडीशन के साथ चल रहा था तो इंडियन रेलवे ने कमाल किया जो कि इस वक्त जिसके प्लेटफॉर्म तक बिकने की स्थिति में आ गए हैं। और अगर कोई सफर करने के लिए अपने मित्र बंधु को छोड़ने भी जाता है, परिजनों को जाता है, तो प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपए है। वहां पर भी कर्मचारियों ने जो पैसा दिया वह तकरीबन 150 करोड़ का था। और इस देश की सेना के जरिए भी 500 करोड़ रुपए इसी चैरिटेबल ट्रस्ट में गए जिसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। उसके चेयरमैन चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल पहली बार यह भी उठा, क्या वाकई जो सर्कुलर हर जगह जारी किया जा रहा था कि आप इस नियम के कारण आपको देना पड़ेगा पैसा, उसमें इस देश के डॉक्टरों ने विरोध किया। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में पैसा दे देंगे, अपनी पसंद से देंगे, इसमें हम क्यों दें। उसमें विरोध करने वालों की फहरिस्त में दिल्ली का एम्स भी है, सफदरजंग हॉस्पिटल भी है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी है। इन सभी ने जब विरोध किया तो उस सर्कुलर को विड्रॉ कर लिया गया और कहा गया ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। यानी चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें चेहरा प्रधानमंत्री का है, सदस्य के तौर पर देश के 3 बड़े नेता नहीं बल्कि मंत्री हैं। इनकी एक पहचान है जो नियम कायदे बनाते हैं। क्या यह संभव है इस देश के भीतर में जनता और टैक्स पेयर के पैसे से सरकार चलती है, जो वेतन इन्हें मिलता है वह भी टैक्स पेयर के पैसे से मिलता है।